हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओनली स्टडी जोन। देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की वेशभूषा। कई बार एग्जाम में हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कौन कौन सी राजस्थान की वेशभूषा होती है। देखिए पहले आता है इसमें पुरुषों के वस्त्र। देखिए इसमें है धोती, कमर में पहनने का कपड़ा जो प्राय 4 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो पुरुषों के वस्त्र उसमें सबसे पहले जो वो पहनते हैं उन्हें धोती कहा जाता है। धोती की जो लंबाई होती है वो 4 मीटर लंबी है और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 90 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ से फ्रेम होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डेप पाड़ा या डेप पाड़ा किसे कहते हैं। तो आदिवासियों द्वारा जो पहने जाने वाला जो तंग धोती होती है उसे हम देपाड़ा या डेप पाड़ा कहते हैं। कई नेक्स्ट से कि हमारा आता है अंगरखी या बुकतरी, इसे हम बंडी भी कहते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है। ये पूरी बाहों का बिना कॉलर और बटन वाला एक कुर्ता होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसको बांधने के लिए इसमें ना डोरियां लगी होती है, जिससे हम अंगरखी कहते हैं। एक तरह का कुर्ता होता है जिसके अंदर बटन वगैरह नहीं होते, इसमें डोरियां लगी होती है, उन डोरियों से उनको बांधा जाता है और है ना इसके ऊपर क्या होता है कढ़ाई की जाती है। और ये हमारा आता है अचकन, अंगरखी का संशोधित रूप है जिसे हम अचकन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है साफा, पगड़ी, फलिया, पाग, पेंचा। कई बार एग्जाम में पूछा है पेंचा किसे कहा जाता है। पगड़ी साफे को कहते हैं। बागा, फेंटा भी कहा जाता है। कई बार ऐसे नाम दे दिए जाते हैं कि पेंचा किसे कहते हैं, बागा किसे कहते हैं। तो देखिए सिर पर लपेटे जाने वाला प्राय सफ़ेद व 5.5 मीटर लंबा और 40 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयपुर की पगड़ी व जोधपुर का साफा बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाम देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ये दे रखे देखिए उदयशाही हो गया, अमरशाही हो गया, विजयशाही हो गया, शाहजहानी। पगड़ी के प्रकार होते हैं, कई बार पूछा गया है। कई बार आपको ऐसे दे दिया जाता है जैसे उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और फिर ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है कि किसके प्रकार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पगड़ियों के प्रकार है। महाराणा के पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति था उसको हम क्या कहते थे, छापदार। आता है देखिए पोतिया। पोतिया कौन पहनता है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पे बांधे जाने वाला एक मोटा वस्त्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोतिया कहते हैं। पोतिया लोग जो होते हैं वो पगड़ी नहीं पहनते बल्कि उसके स्थान पे क्या करते हैं, एक मोटा सा वस्त्र बांध लेते हैं जिससे हम पोतिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है टोपी। पगड़ी की तरह ही सिर को ढकने वाला वस्त्र होता है। इनके नुमा, चोपलिया, दूपलिया, ये सारे क्या होते हैं, टोपी के प्रकार होते हैं। शेरवानी देखिए प्राय मुसलमान पुरुषों में शादियों में हिंदू पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको शेरवानी कहते हैं। और देखिए ये जो शेरवानी होती है ये क्या होती है, कोट नुमा होती है और ये घुटने से लंबी होती है, जो कि शादियों के अंदर पहनी जाती है। नेक्स्ट हमारा देखिए कमीज। ग्रामीण पुरुषों के द्वारा धोती के साथ पहने जाने वाला जो कुर्ता नुमा वस्त्र होता है उसे क्या क्या कहा जाता है, उसे कमीज कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है चूगा या चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे हम कहते हैं चूगा। जो हमने अंगरखी देखी थी, अंगरखी क्या होती है, एक तो ये ना बिना बटन की होती है और एक ये ना डोरी द्वारा बांधने की होती है अंगरखी। उसके ऊपर है ना एक वस्त्र पहना जाता है जिसे हम चोगा कहते हैं। चोगा कहाँ का प्रसिद्ध है, अमृतसर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए पायजामा। अंगरखी, चूगा और जामे के नीचे जो पहना जाता है, कमर व पैरों में पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे हम कहते हैं पायजामा। नेक्स्ट देखिए ब्रिजेस या ब्रिचेस आता है। ये चूड़ीदार पायजामे के स्थान पे पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे हम ब्रिचेस कहते हैं। गूगी या बरसाती, ऊन का बना वस्त्र होता है जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है। इसे याद रखना, बहुत हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। गूगी या बरसाती कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट आता है पछेवड़ा। सर्दी से बचने के लिए पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा जाने वाला एक मोटा सूती व पछेवड़ा कहा जाता है। आता है आत्म सुख। सर्दी में ऊपर नीचे तक पहना जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आत्म सुख कहते हैं। आत्म सुख जो है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा कमरबंद या पटका आता है। जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला कटार घुसी होती है। अहमदाबाद व बनारस के जो पटके होते हैं ना वो बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अंगोछा आता है। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पे बांधा जाता है, इसे अंगोछा कहा जाता है। कैरी बात का अंगोछा जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। किसके द्वारा बांधा जाता है अंगोछा, आदिवासियों के द्वारा, आदिवासी पुरुषों के द्वारा सर पे बांधा जाता है। पूर्ण फैक्ट दे रखे, पगड़ी पे धारण करने वाला जरीदार वस्त्र बालावंद कहलाता है। घेर वाली पुरुषों की सर की पाग जो होती है उसे बागो कहते हैं। पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र जो होता है उसे उपरनी तथा पगड़ी पर
धारण करने वाला विशेष आभूषण रतन पेच कहलाता है। तंसुक, गदर, गावा और डोडी ये भी सब क्या होते हैं, पुरुषों के वस्त्र होते हैं। क्या क्या नाम है देखिए, तंसुक है, गदर है, गावा है, डोडी है, ये सारे किसके वस्त्र है, पुरुषों के वस्त्र है। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए, स्त्रियों के वस्त्र में कुर्ती कांचली वस्त्र होता है, मतलब ये मारवाड़ी स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है, कुर्ती कांचली। फिर नीचे घाघरा, पेटीकोट, लहंगा होता है जो कमर से एड़ी तक पहना जाता है। और घेरदार वस्त्र होता है जो कि कलियों को जोड़ के बनाया जाता है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा देखिए, ओढ़नी, लुगड़ी या साड़ी होती है, कुर्ती कांचली व घाघरे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। देखिए, पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा, धनक आदि ये सारी क्या है, ओढ़नियों के नाम हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लप्पा, लप्पी, किरण और बांकड़ी ये सब क्या है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंड्रिया, नाथद्वारिया और मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम हैं। देखिए, मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है कि मारवाड़ में एक ओढ़नी होती है, उसे क्या कहा जाता है, दामनी ओढ़नी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पीला पोमचा होता है जो कि बच्चे के जन्म पे प्रसूता द्वारा पहने जाने वाली पीले रंग की एक ओढ़नी होती है, जिसे पीला पोमचा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लहरिया कब पहना जाता है, श्रावण मास में जो तीज आती है उस पर पहने जाने वाली अनेक रंगों के देखिए डूंगरशाही ओढ़नियाँ जो होती है वो जोधपुर में तैयार होती है। नेक्स्ट देखिए, मोठड़ा आता है, लहरिये की धारियाँ जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। मोठड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध होता है, जोधपुर का प्रसिद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है तिलका। मुस्लिम औरतों का पहनावा होता है जो पायजामे के ऊपर पहना जाता है, उसे हम तिलका कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कटकी। राजस्थान की आदिवासी अविवाहित युवतियाँ बालिकाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसे कटकी कहलाती है। देखिए, आदिवासी स्त्रियों के जो वस्त्र दे रखे देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है तारा भात की ओढ़नी, आदिवासियों की है। कैरी भात की ओढ़नी है, लहर भात की ओढ़नी है, ज्वार भात की ओढ़नी है, सांवली भात की ओढ़नी है और नेक्स्ट दे रखा है लुगड़ा। पावली भात की ओढ़नी है, चूनड़ है। चूनड़ में देखिए क्या होता है, इस ओढ़नी में बिंदियों का संयोजन होता है जिसे चूनड़ कहते हैं। देखिए, विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र होता है जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां होती है, जिसे जामसाई साड़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नांदना या नादड़ा होता है, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला नीले रंग की छीट का वस्त्र नांदना कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नोदड़ा, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र होता है जिसे नोदड़ा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेनसाई, लहंगे की छीट जिसमें काले रंग पर लाल व भूरे रंग की बुट्टियां होती है, जिसे हम रेनसाई कहते हैं। स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।